वंदे मातरम। विद्यार्थी भाइयों और बहनों, आइए हम सब फिर से मिल रहे हैं 7वीं इकाई को लेकर के। 7वीं इकाई में जो बात यहाँ लेखक ने बतानी चाहिए है उसकी थोड़ी सी बात हम पहले कर लेते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई, कुछ न कुछ अच्छे गुण जरूर होते हैं। वो चाहे कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन सब में कोई न कोई अच्छाई जरूर देखने को मिलती है। ऐसी अनेक कहानियां हमारे सामने भी है। वाल्मीकि के नाम हम सब ने सुना है। महान ऋषि वाल्मीकि की गिनती पहले जो था, उसका पहला जो जीवन था वो अच्छा नहीं था, लेकिन वो वाल्मीकि ऋषि के नाम से आज हम सब उसको जानते हैं। उसी प्रकार से ऐसी अनेक कहानियां हैं हमारे सामने। हमारे अभ्यासक्रम में भी बहुत सारी ऐसी कहानियां आज तक 8वीं कक्षा तक हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। हमारे सामने यहां पर ऐसी ही कुछ एक ऐसी कहानी रखी गई है कि व्यक्ति बुरा होता है, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन होने के बाद वह एक सज्जन व्यक्ति बन जाता है। ऐसी ही एक कहानी हमारे सामने रखी गई है। यहां इस कहानी में एक डाकू है और एक साधु की बात है, वो बताई गई है। यहां इस कहानी में जो डाकू है वो साधु को धोखा देता है, परंतु कुछ ऐसा प्रसंग होने के बाद साधु की सज्जनता देख करके डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपना जीवन बदल लेता है। अपनी भूल का उसे पछतावा होने लगता है और वह अपनी भूल को सुधार भी करता है। इस प्रकार यहां पर साधु हार कर भी जीत जाते हैं और डाकू की जीत होते हुए भी वो हार में बदल जाती है। यह कहानी हमारे सामने यहां पर रखी गई है। इस कहानी में अगर दोस्तों देखा जाए तो विनम्रता, उदारता, पश्चाताप का भाव है, दया भाव है, लोकहित की आकांक्षा कि हम लोगों का कुछ भला कर सके, अच्छा कर सके, आदि मूल्यों को इस कहानी में हमारे सामने लेखक ने बताने का प्रयास किया है। तो आइए हम सब मिलकर के समझते हैं इकाई 7वीं, जिनका नाम है हार की जीत। अगर आप चाहें तो किताब आप सामने खोल करके रख सकते हैं ताकि सारी जोड़नी आप उसमें से देख सके और साथ में समझ सके। शुरू में लेखक ने बहुत अच्छी बात बताई है इस कहानी में कि जिस प्रकार से एक मां को अपने बेटे से प्यार होता है, बेटा चाहे कैसा भी हो, लेकिन मां उसे हर हाल में चाहती है और मां सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे से करती है। तो उसी प्रकार से और लेखक ने यहां दूसरा उदाहरण दिया है कि किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो स्नेह उमड़ता है, किसान के लिए, जो हमारे देश की धरोहर है किसान, उस किसान के लिए अपना खेत और खेत में लहलहाती हुई फसलें बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। लहलहाते खेत देख करके किसान खुश हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार ये 2 उदाहरण यहां लेखक ने हमारे सामने रखे हैं कि बिल्कुल उसी प्रकार से बाबा भारती नाम के जो यहां एक साधु है, उसको अपने घोड़े से ज्यादा लगाव था, तो बाबा भारती अपने घोड़े को देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते थे। भगवत भजन करते करते, भगवत भजन मतलब भगवान का नाम स्मरण करते करते बाबा भारती को जो भी समय मिलता था वो सारा समय वो घोड़े की सेवा में अर्पित कर देते थे।
घोड़ा बहुत सुंदर भी था, बलवान भी था, और ऐसा कहा जाता था कि सारे इलाके में, पूरे विस्तार में इसके जैसा घोड़ा कहीं पर या तो किसी के पास नहीं था जो घोड़ा बाबा भारती के पास था। बाबा भारती ने अपने घोड़े का नाम सुल्तान रखा था और सुल्तान कहकर के उसे पुकारते थे। बाबा भारती अपने ही हाथ से उसे खरहरा करते थे। खरहरा शब्द अंदर दिया है, इसका मतलब होता है कंधी या ब्रुश के द्वारा घोड़े के शरीर को अच्छी तरह से, उसके घोड़े के शरीर के ऊपर जो रोए होते हैं उसको साफ करना, उसको खरहरा बोलते हैं। तो बाबा भारती खुद ऐसा खरहरा करते थे, खुद दाना भी खिलाते थे और घोड़े को देखकर बड़े प्रसन्न और खुश होते थे। बाबा भारती ने अपने जीवन में जो रुपये थे, माल असबाब यानी कि जो वस्तुएं, जो सामान उनके पास था, थोड़ी बहुत जमीन थी, वो सब कुछ उसने छोड़ दिया था। और यहां तक कि नगर के जीवन से यानी कि शहरी जीवन से उसे नफरत सी, घृणा हो गई थी। और इस प्रकार से शहरी जीवन को छोड़ करके वो ग्राम्य जीवन के वातावरण में, गांव से बिल्कुल बाहर एक मंदिर था, वहां पर वो रहने के लिए आ जाते हैं और वहां रहते हुए वो प्रभु भजन करते थे। कभी कभी बाबा भारती को ऐसा भी लगता था कि मैं इस सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। सुल्तान के बिना, सुल्तान से इतना लगाव होने की वजह से बाबा भारती को यह भी लगने लगा था कि सुल्तान के बगैर वो नहीं रह पाएंगे। उसकी चाल पर तो वे लट्टू थे, यानी कि मुग्ध, मोहित थे। इतनी अच्छी तरह से घोड़े की पहचान उसकी चाल से होती है। अलग अलग प्रकार की चाल आती है उसकी, किस प्रकार से घोड़ा चलता है, तो चाल के जरिए वो घोड़ा पहचाना जाता है। तो बाबा भारती भी अपने घोड़े, अपने सुल्तान की चाल पर मुग्ध हो रहे थे और ऐसे कहते हैं, ऐसे चलता जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। बारिश के मौसम में जब वातावरण बन जाता है, बारिश का मौसम बनता है और उसको देख करके मोर खुशी से नाचने लगते हैं, तो उसी प्रकार से यहां बाबा भारती का सुल्तान है वो भी चलता है। जब तक संध्या के समय यानी कि शाम का समय जो है, उस समय बाबा भारती सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का अंतर नहीं काटते थे, तब तक उसे चैन नहीं आता था। मील शब्द, 8-10 मील शब्द का प्रयोग किया है। मील ये लंबाई नापने की इकाई है एक प्रकार से, और 1 मील का मतलब 1.6 किलोमीटर जितना होता है, उसके आसपास इतना अंतर होता है। ये तो अंतर नापने की एक इकाई है। उस इलाके में बाबा भारती जहां रहते थे, उस इलाके में, उस विस्तार में खड़क सिंह नाम का एक कुख्यात यानी कि बदनाम डाकू भी रहता था। लोग सब उसका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। धीरे धीरे होते होते सुल्तान की कीर्ति, यश जो है, नामना जो है, वो खड़क सिंह तक भी पहुंच जाती है कि बाबा भारती नाम के कोई व्यक्ति है, उसके पास इतना सुंदर घोड़ा है। ये बात खड़क सिंह तक पहुंच जाती है। खड़क सिंह का हृदय सुल्तान को देखने के लिए अधीर, बहुत उतावला हो जाता है और वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के आश्रम में आता है, उसके मंदिर में आता है और नमस्कार करके वहां पर बैठ जाता है। बाबा भारती से थोड़ी बातचीत होती है। बाबा भारती खड़क सिंह से हालचाल पूछते हैं, तो खड़क सिंह भी बताता है कि ठीक है, अच्छा है, सब कुशल है, ऐसा धीरे धीरे वो सब उत्तर देता है। वास्तव में जिस काम के लिए वो आया है वो अभी नहीं बता रहा है और कहता है कि सब बाबा जी आपकी दया है, इस प्रकार से वो डाकू कहता है। और फिर बाबा भारती उसे पूछ भी लेते हैं कि कहो यहां पर कैसे आना हुआ। तब खड़क सिंह कहता है कि सुल्तान की चाह, चाह मतलब देखने की इच्छा, अंदर चाह शब्द दिया हुआ है कि सुल्तान को देखने की जो मेरी इच्छा थी वो मुझे यहां तक खींच लाई है, ले आई है। बाबा भारती भी अपने सुल्तान की तारीफ करते हैं कि ये विचित्र जानवर है कि देखोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे, मतलब बहुत अच्छा जानवर है, पशु है, और तुम इसको देखोगे तो तुम भी शायद प्रसन्न हो जाओगे।
खड़क सिंह कहता है कि मैंने भी इसकी बड़ी प्रशंसा यानी कि तारीफ बखान सुने हैं मैंने। तो बाबा भारती कहते हैं कि उसकी चाल तो तुम्हारा मन मोह लेगी, यानी कि मन को आकर्षित कर देगी, ऐसी अच्छी चाल है उसकी और देखने में भी बड़ा सुंदर है। जो उसे एक बार देख लेता है, बाबा भारती तारीफ भी करते हैं, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि यानी कि उसकी आकृति, उसका दृश्य, उसकी सुंदरता छप जाती है, अंकित हो जाती है। तो डाकू कहता है कि बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, कि कई समय से इच्छा थी कि मैं यहां आऊं और सुल्तान को देखूं, और आज उपस्थित यानी कि हाजिर हो सका हूं। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचते, अस्तबल में जाते हैं। अस्तबल यानी कि घुड़साल, अश्वशाला जिसको बोलते हैं, घुड़साल भी कहा जाता है, कि जहां घोड़े को रखा जाता है, घोड़े को बांधा जाता है, वो जगह, वहां दोनों जाते हैं। बाबा बड़े घमंड से, अभिमान से, क्योंकि ऐसा घोड़ा आसपास के विस्तार में कहीं पर नहीं था, इसीलिए उसे, बाबा जी को एक अभिमान भी था कि मेरे पास इतना सुंदर और अच्छा घोड़ा है। तो इस प्रकार से घमंड से दिखाते हैं और खड़क सिंह बड़े आश्चर्य से, अचरज से वो घोड़े को देखता है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा घोड़ा कभी नहीं देखा था। डाकू ने तो सहस्त्रों घोड़े देखे थे, सहस्त्रों शब्दों का प्रयोग किया है यहां पर, यानी कि हजारों घोड़े देखे हैं, लेकिन ऐसा बांका यानी कि शानदार, जो बलवान भी है, सुंदर भी है, ऐसा शानदार घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा था। मतलब उन्होंने ऐसा घोड़ा कभी नहीं देखा था। वो सोचने लगता है, अपने मन ही मन डाकू सोचता है कि ये सब नसीब की बात है, भाग्य की बात है। ऐसा घोड़ा तो वो सोचता है कि खड़क सिंह के पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। ऐसे साधुओं को जो संसार छोड़कर ऐसा भगवत भजन में जीवन बिताते हैं, ऐसे लोगों को इस घोड़े का क्या काम, उससे क्या लाभ, ऐसा डाकू अपने मन ही मन सोचने लगता है। थोड़ी देर आश्चर्य से खड़ा रहता है, कुछ बोलता नहीं है। इसके पश्चात यानी कि बाद में उसके हृदय में थोड़ी हलचल होने लगती है, कुछ सोच, कुछ विचार आने लगते हैं कि मैं अब क्या करूं। बालकों सी अधीरता से, बच्चों जैसी अधीरता, उतावल से, जैसे बच्चे कोई चीज पाने के लिए जल्दी करते हैं, उसी प्रकार से बच्चों सी अधीरता से वो बोल पड़ता है और बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा, मैंने घोड़ा तो देखा, लेकिन मुझे उसकी चाल भी देखनी है कि वो किस प्रकार से चलता है, ये भी मुझे देखना है। बाबा जी आखिर में थे तो मनुष्य, भले वो साधु थे, लेकिन इंसान के रूप में तो थे तो इंसान ही, तो उसका मन भी, और अपनी वस्तु की कोई प्रशंसा करे वो हर एक इंसान को पसंद आता है। तो बाबा जी को भी ये हुआ कि मेरी वस्तु है, ये घोड़ा मेरा है और मेरे घोड़े की प्रशंसा, तारीफ हो रही है। इस प्रकार से बाबा जी भी मनुष्य होने के नाते उसका मन भी थोड़ा सा बदल जाता है और वो तारीफ सुन करके वो खुद भी फूले नहीं समा रहे हैं, उनका हृदय भी अधीर हो उठता है, उतावला हो उठता है कि चलो मैं भी इसको अपने घोड़े की चाल दिखाऊं। घोड़े को अस्तबल से खोल करके बाबा जी बाहर ले आते हैं और घोड़ा वायु वेग से, शब्द अंदर दिए हैं वायु वेग यानी कि पवन की गति से, तेज गति से, मतलब तेज गति से घोड़ा चलने लगता है। घोड़े की चाल को देखकर डाकू के हृदय पर सांप लौट जाता है। सांप लौट जाना ये मुहावरा है, अंदर दिया हुआ है किताब में से आप देख सकते हैं। सांप लौट जाना मतलब ईर्ष्या पैदा होना, एक प्रकार से ईर्ष्या पैदा होने लगती है। डाकू ने ऐसा घोड़ा तो पहले कभी देखा नहीं था, उसके पास भी नहीं था, तो एक प्रकार की ईर्ष्या, उसकी चाल को देख करके खड़क सिंह के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है, होने लगता है। और खुद तो डाकू था, और डाकुओं का क्या होता है कि जो वस्तु उसे पसंद आ जाती है वह अपना अधिकार उस पर जमा लेते हैं, या तो वो ऐसा समझने लगते हैं कि ये वस्तु तो मेरी ही है, ऐसा वो समझने लगता है और अपना अधिकार जमाने लगता है। डाकू के पास, खड़क सिंह के पास बाहुबल तो था ही, बलशाली था, और आदमी भी थे। डाकुओं की पूरी सेना रहती है,
उसके साथी बहुत सारे थे, वो सब उसके पास था। तो जाते जाते वो बाबा भारती से कहते जाता है, वो अब निकलता है वहां से और जाते जाते बाबा भारती से वो कहता है कि बाबा जी, यह घोड़ा आपके पास मैं रहने नहीं दूंगा, क्योंकि ये घोड़ा मुझे पसंद आ गया है, तो ये घोड़ा मैं कभी ना कभी यहां आकर के आपसे मैं ले जाऊंगा, आपके पास मैं रहने नहीं दूंगा। अब खड़क सिंह तो चला जाता है, लेकिन बाबा भारती के मन में डर पैदा हो जाता है और बाबा भारती डर जाते हैं। रात भर बाबा भारती को अब नींद नहीं आती है, क्योंकि उसे घोड़े की चिंता है और पता है, उसे मालूम है कि ये तो डाकू कह के गया है, तो वो जो कह के गया वो शायद वो जरूर करेगा। सारी रात बाबा भारती अस्तबल में रखवाली करते रहे। रोज उसका काम अब यही होने लगा, सोते खुद नहीं है और रात के समय अस्तबल में, घुड़साल में वो घोड़े की रखवाली यानी कि रक्षा करते रहते हैं। प्रति क्षण, हर घड़ी उसे खड़क सिंह का डर लगा रहता था कि खड़क सिंह आएगा, खड़क सिंह आएगा, इस प्रकार का डर लगा रहता था। कई महीने इस प्रकार से बीत जाते, लंबा समय बीत जाता है, फिर भी खड़क सिंह आता नहीं है। और यहां तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो जाते हैं, शब्द अंदर दिया है, यानी कि लापरवाह। उसे मन से निकल गया कि खड़क सिंह, क्योंकि बहुत सारा समय बीत गया है, तो बाबा भारती को लगा कि शायद खड़क सिंह अब आएगा नहीं। इस तरह से बाबा भारती भी थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। और इसके बाद अब खड़क सिंह आता है, नहीं आता है, घोड़ा कैसे ले जाता है, यह बात देखेंगे हम आने वाले दूसरे भाग में। आने वाले दूसरे भाग तक आप सबको अलविदा, वंदे मातरम।